हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दोनों में। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। वो सब समझने के बाद ये सब समझ में आसानी से आएगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्किप मत कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बोला है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 270 है, तो बड़ी संख्या क्या है। बोला है बड़ी संख्या का मान निकालना है। अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात कितना, दो संख्या है। तो बताइए, मान लीजिए पहला संख्या है और कौन है दूसरी संख्या। अनुपात देवल है, कितना देवल है, 2 अनुपात कितना है 5 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और उनका अंतर 270 है। बताइए इसी का अंतर जो संख्या है, इन्हीं का अंतर देवल है 270। अब बताइए यहाँ अंतर कितना का है। बताइए यहाँ अंतर देखिए, अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है। बताइए 5 में से 2 गया, 3 का अंतर है, मतलब 3 का अंतर है। बताइए यहाँ से 3 रेशियो का अंतर है। अब बताइए वहां अंतर कितना है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी से कंपेयर करवाना है। अब बताइए यहाँ डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ, वहां अंतर का वैल्यू दिया हुआ है। तो अंतर यहाँ देखिए अंतर कितना का है, तो 3 रेशियो का है। देखिए 5 में से 2 गया, 3 रेशियो। तो लिखेंगे कि 3 रेशियो बराबर वहां अंतर कितना का 270 का है, 270। तो बताइए यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो एक रेशियो बराबर 3 से गुना में इधर है, इधर जाएगा तो भाग में होकर जाएगा, मतलब 270 और बटा हो जाएगा कितना 3। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, मतलब आ गया 90। तो एक रेशियो बराबर आ गया, एक रेशियो बराबर आ गया सर 90। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तब बड़ा संख्या कौन है बताइए, 2 बड़ा होगा कि 5, तो 5 बड़ा होगा। तो बड़ा पूछा है तो बड़ा वाला वैल्यू, तब बोल देंगे 5 रेशियो का वैल्यू। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, तो 5 अगुना कर देंगे 9, 90। 5 गुने 90 मतलब कितना 450, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसा ही सोल्व करना है। यहाँ अंतर का मान देवल है, तो यहाँ अंतर हम क्रिएट करेंगे। अगर बोल देता कि पहली संख्या इतना है तो कंपेयर करवाते हम पहली संख्या से। अगर बोलता दूसरी संख्या इतना है और दोनों का योग बोलता तो दोनों को जोड़ते योग से कंपेयर करवाते। समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 480 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग देवल है 480 और उनका अनुपात 7:5 है। तो मान लीजिए पहला संख्या है और दूसरी संख्या है। बोला है इसका अनुपात लिख लीजिए पहले, 7 अनुपात कितना है 5। अब बताइए दो संख्याओं का योग। अब बताइए यहाँ डिफरेंस देखना है कि जोड़ना है। जो वैल्यू यहाँ दिया रहेगा योग का बात करेगा, तो योग मतलब होता है जोड़। तो जोड़िए इसको, 7 5 कितना, तो बोलेंगे सर 12 रेशियो है। यहाँ जोड़ने पर 12 रेशियो, यहाँ कितना एक्चुअल है बताइए 480 है। तो कंपेयर करवा दीजिए, तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगा 480। तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा कितना 12 4 48, मतलब आ जाएगा 40। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 40। तो बोला है क्या, आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो अब अंतर यहीं से क्रिएट कर लीजिए। बताइए ये जो संख्या अंतर यहाँ से कितना है, देखिए एक रेशियो का वैल्यू आ गया 40। तो यहाँ से बताइए यहाँ से अंतर कितना का है, 5 और 2 कितना 7, 2 रेशियो का अंतर है। तो बताइए 2 से गुना कर देंगे, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 40, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 दूना कितना 80। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है बात। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है। मान लीजिए पहली संख्या है और दूसरी संख्या, लिख लीजिए पहले। डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि पहली संख्या 280 है, तो बताइए यहाँ पहली संख्या कितना है 7 है, दूसरी संख्या 9 है। तो पहली संख्या से कंपेयर करवाएंगे, पहली संख्या से कंपेयर करवाएंगे, मतलब कि 7 रेशियो बराबर, यहाँ पहली संख्या कितना है 7 रेशियो बराबर 280। तो बताइए एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, तो गुना में इधर है भाग में। तो बताइए 7 चौके कितना 28। तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया कितना 40। तो बोला है दूसरी संख्या क्या होगा। तो बताइए पहली संख्या 7 हुआ, दूसरी संख्या 9 हुआ, तब दूसरी संख्या बोला है तो यहाँ से 9 से गुना कर देंगे। एक रेशियो बराबर 40, तो 9 रेशियो बराबर, तो 9 गुना कर देंगे 40। तो 9 चौक कितना 36, तो 360 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बोला दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या इतना है, तो बताइए यहाँ पहली संख्या 7 है, यहाँ दूसरी संख्या कितना है
पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 9। अगर यहाँ दूसरी संख्या रहता, मान लीजिए दूसरी संख्या 63 रहता था, दूसरी संख्या से कंपेयर करवाते 9 रेशियो बराबर 63। अंतर का बात करते, यहाँ अंतर का वैल्यू दे रहता तो यहाँ अंतर करते, योग का बात रहता तो योग करते। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से सोल्व होगा। अगर बोल देगा राम और श्याम की आय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, अब बोल देगा दोनों का योग देवल है 100, तो यहाँ भी जोड़ेंगे, योग दे दिया 100, तो यहाँ से जोड़िए 2:3, 3 2 5 बराबर 100। अब जिसका पूछेगा निकाल लेंगे एक रेशियो बराबर। एक रेशियो निकालने के बाद जिसका पूछेगा, अगर राम का पूछेगा राम और श्याम, तो राम का वैल्यू 2, तो बताइए एक रेशियो बराबर आ गया कितना 20, तो 20 दूना कितना 40 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसी सोल्व होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये लग रहा है सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के है। बताइए राम एवं श्याम की आय का अनुपात 8:5 है। इसका जो इनकम का अनुपात दिया हुआ है, एक राम है, मान लीजिए आर से राम, ए से श्याम, इसका अनुपात दिया हुआ है 8:5 कितना है 5 है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आगे बोला है यदि उनकी आय का अंतर, अंतर दे दिया तो अंतर यहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ अंतर कितना है, देखिए 8 में से 5 का कितना 3 रेशियो का अंतर है। तो बताइए यहाँ 3 रेशियो का अंतर है, और वहां कितना अंतर है बताइए 2700 रुपया वहां है, कितना है 2700 वहां है, 2700, 3 रेशियो बराबर है 2700, तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा कितना 900, तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 900। तो बोला है आगे क्या बोला है, बोला है तो श्याम की आय बताइए। तो बताइए एक रेशियो बराबर 900, तो श्याम कितना है यहाँ 5 रेशियो में है। देखिए राम एवं श्याम की आय का अनुपात 8:5 है। तो बताइए बोला है श्याम का, तो 9 5 कितना हो जाएगा, तो श्याम यहाँ 5 है, तो 5 गुना कर देंगे 900 से। तो बताइए 9 5 कितना 4500, क्या होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है 1200 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। 1200 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। यदि ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू कितना है 7। तो बोला है बी का हिस्सा क्या होगा। टोटल 1200 रुपया है, टोटल कितना है 1200 रुपया, हमें विभाजित करना है, हमें पता नहीं है कितना कितना, ए को कितना मिलेगा, बी को कै रुपया मिलेगा, सी को कै रुपया मिलेगा। तो बताइए 1200 रुपया में इसी में डिवाइड करना है। तो ये बताइए यहाँ जोड़िए, यहाँ टोटल 1200 है, यहाँ जोड़िए कितना है 3 2 5, 5 7 5 कितना, मतलब 12 रेशियो, यहाँ रेशियो में टोटल 1200 है, रेशियो में टोटल 12 रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ कितना 1200 है। तो बताइए कंपेयर करवाएंगे इसी से जो एक्चुअल है, तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगा 1200, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा कितना 100, कहे 12 इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 100। तो बोला है बी का हिस्सा, तो बी कितना है यहाँ 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 100 दूना कितना, तो बी बराबर आ जाएगा सर 200 रुपया, कितना 200 रुपया बी को मिलेगा। बी का पूछा है तो बी बताइए 200 है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा रुपया में बांटने के लिए, तो इसी टाइप से बनेगा। मान लीजिए कुछ भी रहता कि मान लीजिए ए और बी का अंतर रहता, मान लीजिए 1200, तो यहाँ क्रिएट करते, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही सोल्व करना है। एक बात याद रखेगा, अगर बोलता कि मान लीजिए राम और श्याम का आय का अनुपात देवल है, मान लीजिए राम और श्याम का आय का अनुपात देवल है कि 2:5 है, 2:5। अगर बोलता कि इसी में बांटना है, अगर मान लीजिए कि 300 रुपये को इसके बीच में बांटना है, तो बताइए 300 रुपया टोटल है, इसके बीच में बांटना है, तो राम को कितना मिलेगा, राम है मान लीजिए श्याम है, तो ये बताइए 300 रुपया बांटना है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 2 कितना 7, तो बताइए 7 रेशियो बराबर करते हैं यहाँ कितना 300, तो एक रेशियो का मान निकालते अलग अलग कर देते। समझ में आया? एक ऐसा क्वेश्चन अगर समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कल प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी बुक उठाइए आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आया? इसी तरह से वीडियो आते रहेगा, देखिए लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंसेप्ट आपका टोटल क्लियर होगा, स्किप करके मत दिखेगा वीडियो।
ना तो दिक्कत हो जाएगा, बनेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।